Good morning friends, welcome back. Once again we are here. Open up your book Flamingo, page number 4. Look at the down. See the pointer at the side screen. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday class. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. उसके बाद लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि मुझे मिस्टर हैमल मेरे जो टीचर थे उन पर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, तो अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि ये सारा अरेंजमेंट और ये सारी चीज़ें कि बैक सीट पर जो पुअर लोग बैठे हुए थे, जो पेंटर था, जो मेयर था और ओल्ड हाउसर था जो अपने हाथों में पेंट लिए हुए था, कह रहे हैं कि ये सारे लोग पीछे बैक सीट पर बैठे हुए थे और ये सारी चीज़ें क्यों थी अब मुझे समझ में आ रहा था धीरे धीरे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वो इसलिए क्योंकि आज मिस्टर हैमल अपना लास्ट लेसन पढ़ाने वाले थे और अब मुझे समझ में आ गया था कि उन्होंने संडे क्लॉथ क्यों पहने हुए थे, अपना जो वो अक्सर स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे। नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग पीछे क्यों बैठे हुए थे बैक सीट पर, जबकि वो तो बूढ़े हो गए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उनको भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा पशेमानी थी, इस बात की काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे इस बात से कि उन्होंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की, ड्रॉप कर दी अपने बचपन में ही और जॉब यानी काम करने को ही प्रायोरिटी दी। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका अपना तरीका था हमारे टीचर मिस्टर हैमल को थैंक्स कहने का। और ये कि जो हमारे टीचर मिस्टर हैमल थे उन्होंने 40 इयर्स की जो फेथफुल सर्विस दी थी, जो लोगों को पढ़ाने का जो एक तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया था, ये उनको उनके लास्ट लेसन के लिए उनको थैंक्स कहने का लोगों का एक तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए किया। दैट वॉज देयर नो मोर, कि अब वैसी सर्विस, वैसी फेथफुल सर्विस शायद ही कोई किसी को प्रोवाइड कर सके। बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल, तो मेरा नाम बुलाया गया, कॉल किया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब ये मेरा टर्न था रिसाइड करने का चैप्टर को, लेसन को। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on my days, my heart beating and not daring to look up. उसके बाद लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो मेरा नाम कॉल किया गया, अब मेरी बारी थी रिसाइड करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. मुझे मालूम था कि अब मैं ये जो ड्रेडफुल रूल थे, जो खतरनाक रूल थे पार्टिसिपल के, जो इतने डेंजरस रूल थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे, मुझे मालूम था कि मैं इनको बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियर तरीके से मैं इनको कह लूँगा, क्योंकि मुझे मिस्टर हैमल की सारी बातें समझ में आ रही थी विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई भी एक गलती किए हुए मैं इन सारी चीज़ों को कह दूँगा। बट आई गॉट मिक्सअप, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया मैं मिक्सअप हो गया, यानी इंटरप्ट हो गया, यानी रुक गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड पर, और फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। मेरा हार्ट वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर लुक अप करूँ, ऊपर देखूँ। एंड देन आफ्टर मिस्टर हैमल से टू मी, उसके बाद मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा, बैड इनफ फील कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, तुम ये खुद ही समझ सकते हो कि तुम्हें कितना बुरा बैड फील हो रहा है। एवरी डे वी हैव से टू अवर सेल्फ, हर रोज़ हम खुद से कहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूँगा। हम ये शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट डे पर। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब ज़रा देखो हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं।
दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, यही तो हमारे गांव एल्सेक की परेशानी है। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि लोग नेक्स्ट डे पर यानी टुमारो पर चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, तो अब वो लोग, वो जो अजनबी हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, वो जो जर्मन लोग हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे और उनको बिल्कुल ये हक है, ये राइट है ये कहने का, हाउ इज़ इट, ये कैसे, जो प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन वो आएंगे और कहेंगे तुम लोगों से कि ये कैसे फ्रेंच मैन हैं, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम लोग किस तरह के फ्रेंच मैन हो कि ना तो तुम बोल पाते हो ना ही राइट कर पाते हो, बट यू आर नॉट द मोस्ट पुअर लिल फ्रेंड्स, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई इतनी गलती नहीं है पुअर फ्रेंड्स। वी आर ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ, रिप्रोच मीन्स होता है टू कर्स करना, किसी के ऊपर लानत भेजना, या टू से बैड या टू स्पीक बैड, बुरी चीज़ कहना। उसके बाद मिस्टर हैमल कहते हैं वी आर ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, बल्कि लानत भेजने के लिए, बुरी चीज़ कहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मिस्टर हैमल कहते हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस, एनेक्शियस कहते हैं डिज़ायर, इच्छा, विश, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि इसमें तुम्हारे अपने पेरेंट्स की भी गलती है, उनको तुम्हें कोई दिलचस्पी, कोई डिज़ायर ही नहीं थी कि तुम सीखो, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय उन्होंने प्रेफर किया कि तुम काम करो किसी फॉर्म में, मिल्स में और पैसे कमाओ, सो एज टू हैव अ लिल मोर मनी, ताकि तुम पैसे कमा पाओ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और हाँ मेरी भी गलती है, तुम मुझे भी ब्लेम कर सकते हो। हैव नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें कई बार फ्लावर्स को वाटर देने के लिए नहीं भेजा है, बजाय इसके कि तुम लेसन को याद करो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं फिशिंग के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे यानी छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, most beautiful language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. उसके बाद मिस्टर हैमल एक के बाद एक सारी चीज़ों को बताते गए और वो कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी, खूबसूरत, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। लॉजिकल कहते हैं फैक्चुअल बेस पर चीज़ों को समझना, क्लियर कहते हैं सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने के। ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि सबसे आसानी से हम लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं और सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। उसके बाद मिस्टर हैमल कहते हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, हमें हमारी लैंग्वेज को बचाना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव, क्योंकि लोगों को उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही गुलाम इंस्लेव बना लिया जाता है, जब तक कि वो अपनी एक लैंग्वेज को होल्ड किए हुए रहते हैं। जब तक वो होल्ड किए हुए रहते हैं तो ये लैंग्वेज उनके लिए उनके प्रिजन की एक की तरह होती है, यानी किसी कैद में कोई बंदा अगर फंसा हुआ है तो उसकी ये एक चाबी होती है। उसके बाद मिस्टर हैमल कहते हैं देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अवर लेसन, उसके बाद उन्होंने एक चैप्टर ओपन किया और उसको वो रीड करने लगे। उसके बाद मिस्टर हैमल उसके बाद ये कहते हैं आई वॉज अमेज्ड टू सी, लिल फ्रांस कहता है कि मुझे ये बात जान करके, ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हो रहा था हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि अब जो भी उन्होंने मिस्टर हैमल ने पढ़ा है मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। ऑल ही से सीम सो ईजी, सब कुछ बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हमें लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब मुझे भी समझ में आ गया कि शायद मैंने लेसन को केयरफुली कभी पढ़ा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पैशन, और ये भी कि उन्होंने कभी इतने अच्छे से, इतने पैशन से कभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं किया था। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। मानो लगता था जैसे कि वो बस एक वन शॉट में ही
सारी चीज़ों को, उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी, मिस्टर हैमंड के अंदर जो भी नॉलेज थी, वो सारी चीज़ों को वन शॉट में वो हमें दे देना चाहते थे। वो हमारे ज़हन में गोशे नशीन करना चाहते थे, इंसर्ट कर देना चाहते थे, इंस्टॉल कर देना चाहते थे हमारे माइंड में, यानी वो सारी चीज़ें वन शॉट में ही एक ही दिन में सिखा देना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Listen this video again and again, okay? And next day I will explain the rest of. Okay, thank you, have a nice day.